हाय एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मल्टीपल हायरिंग अपडेट्स के बारे में। और सबसे पहले मैं एक्सेंचर से ही स्टार्ट करूंगा बिकॉज बहुत सारे बच्चों को उसके बारे में जानना है, बट उसकी तरफ से कुछ ज़्यादा अपडेट आ ही नहीं रहा है। छोटे मोटे कुछ अपडेट्स होते हैं तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। अब कल 2 अपडेट्स मिले हैं मुझे, छोटे छोटे अपडेट्स हैं, बता देता हूँ। तो पहला अपडेट तो ये है कि हमारे पेड वाले ग्रुप से कल एक बच्चे को रिजेक्शन आया है। एंड वो किस बेसिस पर आया है, उसने भी वो बिल्कुल सिमिलर रिजेक्शन है जो मैंने एक वीडियो क्रिएट करी थी, मैंने उसमें बताया था कि उसका यहाँ पर 22 को हुआ था यहाँ पर जो प्रोसेस था, और उसके बाद यहाँ पर 22 को उसका इंटरव्यू हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पर उसको रिजेक्शन मेल रिसीव हुआ था कल रात को लगभग 8 बजे के आसपास, 8 सवा 8 बजे के आसपास उसको कल रिजेक्शन रिसीव हुआ है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये फेज 2 का है और इसको रिजेक्शन मिला गया, तो उसके साथ भी वही सेम सीन था। वो सर्टिफिकेशन वाली हायरिंग थी, मतलब जो उसने अप्लाई किया था अगेन उसका भी वो सर्विस नाउ वाला सर्टिफिकेट वाला फैक्टर था। तो उसका वो यहाँ पर कल रिजेक्शन मेल आया है और उसने सर्विस नाउ का सर्टिफिकेट अपलोड किया था। तो ये केस मैं आपको पहले भी उस वीडियो में बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने यहाँ पर इंटरव्यूज दिए हैं एक्सेंचर के, बट उनने अगर कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करे हैं तो उनके लिए एक अलग ट्रैक पे हायरिंग चल रही है। तो उसका यहाँ पर ये जो रिजेक्शन वगैरह है आए हैं। बाकी इसके अलावा कल मैंने पोल क्रिएट हमारे ग्रुप पे बच्चों ने किए थे, तो ये बात मैं बता देता हूँ कि जितने बच्चों ने 29 दिसंबर को दिया है, मोस्टली उन बच्चों को यहां पर ना रिजेक्शन का अपडेट है ना सिलेक्शन का अपडेट है। थोड़े बहुत कुछ रिजेक्शंस हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी थी, वो अभी कुछ दिनों पहले रिसीव हुए थे। बट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स अगर आप बात करोगे ना, तो अभी तक किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है। और अभी तक जितने भी रिजेक्शन आए हैं, वो भी एक चीज ये सोचने को बनती है कि ये जो रिजेक्ट कर रहे हैं ये क्या केवल परफॉर्मेंस बेसिस पर कर रहे हैं कि या फिर इन्होंने कुछ कोई चीज कॉट करी है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो रिजेक्शन है तो वो एक दो मेल देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। अब जैसे कल इस बच्चे ने मुझे बताया तो उसको मेल रिसीव हुआ, बट ये एक सिंगल मेल है। मैंने बाकी देखा तो बाकी किसी और को आया ही नहीं वो रिस्पॉन्स। तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉपर तरीके से हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे साथ तो जब प्रॉपरली रिजल्ट आना स्टार्ट होंगे ना, तो एक साथ बच्चों को होंगे। ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल एक दो बच्चों को आ गया, 4 बच्चों को आ गया, क्योंकि मतलब एक्सेंचर का एग्जाम ऐसा नहीं है कि कम बच्चों ने दिया था। खासकर अगर हम फेज 2 के बारे में बात करें तो फेज 2 एक बहुत बड़ा फेज था, बहुत सारे बच्चों ने उसमें एग्जाम अटेम्प्ट किया था। सो लेट्स सी कि क्या होता है। बाकी जो बच्चे फेज 3 का वेट कर रहे हैं, तो अभी तो मैं यही बोलूंगा कि फेज 3 के लिए अभी काफ़ी टाइम लग भी सकता है, बिकॉज अभी रिजल्ट्स ही रिलीज नहीं हुए हैं फेज 1 और फेज 2 के, एंड काफ़ी टाइम लग रहा है उसमें, ऑलरेडी डिले हो ही चुका है। सो देखते हैं कब होगा फेज 3। एंड जो भी लोग फेज 1 एंड फेज 2 का रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज़ उसमें भी बता देता हूँ कि देखो, एक हायरिंग है प्रॉपरली आपकी फ्लो से चल रही है, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लो वो नहीं होगा। जब उनको करना होगा ना रिजल्ट डिक्लेयर, तब वो करेंगे, चाहे आप इसमें कितने भी हाथ पैर मार लो, चाहे कुछ भी कर लो। बस हाँ, कभी कभार ये रहता है कि चीज़ें अगर ठीक ठाक चल रही है तो वो खराब ना हो। और मैं भी यही चाहूंगा कि जो चीज़ें जैसे चल रही है एटलीस्ट थोड़ा दिन लग जाए, थोड़ा टाइम लग जाए, बट वो चीज़ खराब ना हो। ठीक है, इस उसके लिए मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा कि बस पेशेंटली आप अपना वेट करो। ठीक है, ज़्यादा सर मारने की जरूरत नहीं है। आपका जो चल रहा है आप अदर कंपनीज में अप्लाई करते रहो। बाकी जब भी ऑफिशियल रिजल्ट आएगा आपके ऑफिशियल मेल पे, यूट्यूब पे और बच्चों को रिजल्ट आएगा, मैं वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका काम इसमें रहेगा। अभी एक दो सिंगल रिजेक्शन आ रहे हैं डेली के, तो उसके ऊपर तो मैं क्या ही वीडियो बनाऊं। अभी कल रिजेक्शन आया तो मैंने आपको वीडियो में बता दिया कि भाई एक रिजेक्शन मेल यहाँ पर जो है कल रिसीव हुआ था। इसके अलावा कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से यहां पर एक और फेज आ चुका है रिजल्ट का। तो इंटरव्यूज रिसीव हुए हैं बच्चों को जिन्होंने यहां पर 23 दिसंबर को टेस्ट दिया था। 23 को टेस्ट दिया था, उसके बाद से इंटरव्यूज आए थे कुछ बच्चों को, बट काफी सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनको इंटरव्यू मेल्स नहीं रिसीव हुए थे। एंड फाइनली आज यहां पर इंटरव्यू मेल्स दोबारा से रिसीव हो गए बच्चों को। तो दिस इज अ गुड थिंग कि यहां पर कॉग्निजेंट जेंसी की तरफ से भी कंटिन्यू किया जा रहा है प्रोसेस को। एंड यहां पर अभी जो रिसेंटली रिजल्ट है वो यहां पर अनाउंस करे हैं आज कॉग्निजेंट जेंसी के बच्चों के लिए। एंड उनका जो इंटरव्यू है वो इन पर्सन होने वाला है जेंसी प्रोफाइल के लिए। ऑलरेडी मैंने काफी सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस डाल रखे हैं, जाके आप वो चेकआउट कर सकते हो। बाकी कल इन्फोसिस का टेस्ट है, तो इन्फोसिस की एसपीडीएससी की हायरिंग हमने अपलोड करी थी, उसका टेस्ट यहाँ पर कल होने वाला है, मतलब 8 फरवरी को। 2 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बता देता हूं। पहला तो जो टेस्ट है वो वेन्यू के अंदर ही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको अपना लैपटॉप लेकर नहीं जाना है, ऑफलाइन टेस्ट होगा वेन्यू में, लैपटॉप वो लोग प्रोवाइड कराएंगे। बाकी 3 कोडिंग क्वेश्चन आएंगे, 3 कोडिंग क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 4 कोडिंग क्वेश्चन मिलते हैं और 3 घंटे का आपको टाइम मिलता है। लेवल कोडिंग क्वेश्चंस का काफी ज्यादा आपका हार्ड रहेगा। ठीक है, कल जिनका भी टेस्ट होने वाला है उन बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट। इसके अलावा यहां पर कुछ अपडेट्स और हैं। डिलॉयट एनएलए
डेलोइट एनएलडी का जो एग्जाम है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। डेलोइट एनएलडी का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि इसका अपडेट कब मिलेगा। तो देखो आप अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, एग्जाम तो खत्म हो चुका है, पर अब यहाँ से लगभग 2 वीक्स का समय लग सकता है। तो आप 2 वीक्स मान के चलना, 2 वीक्स तक आपको लगभग इंटरव्यूज देखने को मिल जाएंगे। तब तक आप अपनी इंटरव्यू की जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। बाकी मैं कुछ वीडियो बना दूंगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेकर, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, तो उसके बारे में हम बात कर लेंगे। एक और अगला अपडेट में बताना चाहूंगा कैपजेमिनी के बारे में। कैपजेमिनी में अभी यहाँ पर एग्जाम हुए थे ऑन कैंपस 2026 बैच के लिए। बहुत सारे बच्चों के यहाँ पर असेसमेंट्स कंप्लीट हुए, बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है इंटरव्यू के लिए, और कुछ बच्चों का रिजल्ट आ चुका है, इंटरव्यू भी आ चुका है। तो मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस की वीडियो अपलोड करने वाला हूं जो अभी रिसेंटली बच्चों का कंप्लीट हुआ है। एंड जो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं इंटरव्यू मेल्स के लिए, प्लीज अब अपने टीपीओ कंडक्ट करो, क्योंकि इसमें ऑफिशियली एक्सटर्नल तरीके से आपको कुछ नहीं बता पड़ेगा। ये पूरा प्रॉपर ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी है। आपका टीपीओ बताएगा कि भाई आपका इंटरव्यू जो भी है वो कब आपका शेड्यूल होगा, ठीक है। बाकी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता दूंगा, जो भी बच्चों का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेड्यूल हुआ है उस चीज के हिसाब से, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी विप्रो है, तो विप्रो की हायरिंग भी ऑन कैंपस स्टार्ट हो रही है। 2-3 प्रोफाइल्स के लिए अभी कुछ कॉलेजेस में आई है। जैसे जैसे आगे और इन्फॉर्मेशन आएगी वैसे वैसे उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के उसके ऊपर अपडेट कर दूंगा कि भाई ये अपडेट जो है ये विप्रो की तरफ से आया है। अब एक चीज मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस एनक्यूटी के जो रजिस्ट्रेशन है मोस्ट प्रोबेबली फरवरी के मंथ में आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका पेज देखने को मिल जाएगा कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले तो यही डाउट है कि 2025 बैच उसमें एलिजिबल होगा कि नहीं। तो 2025 बैच उसमें एलिजिबल नहीं होगा, पहले ही मैं क्लियर कर रहा हूं। जो भी 2026 बैच वाले बच्चे आपको क्लियरली बताता हूं, मुश्किल से आपको टाइम मिलेगा 20 दिन का, 25 दिन का, एंड वो बहुत कम पड़ जाता है, वो बहुत ज्यादा कम पड़ जाता है। अगर आप 2026 बैच से हो, थोड़ी प्रिपरेशन लगती है उसके लिए, तो अपनी प्रिपरेशन चालू कर दो। बाकी अगर आपको एनक्यूटी का अगर कोर्स लेना हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। जिस दिन से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे अपन की सीरीज उस दिन से स्टार्ट हो जाएगी। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे मॉक टेस्ट, बहुत मटेरियल डला है, आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है कोर्स के वो आपको उस दिन से चालू मिल जाएंगे जिस दिन से एनक्यूटी का अनाउंसमेंट होगा। बाकी टीसीएस के भी लगातार जो अपडेट आ रहा है 2025 बैच के लिए, तो लोकेशन प्रेफरेंस का मेल आया हुआ है। लोकेशन प्रेफरेंस के मेल जितने भी बच्चों को रिसीव हुए हैं, एक डिस्कशन के लिए बुलाया है फेस टू फेस। ऑल द बेस्ट, जाओ। मेरे हिसाब से ज्यादा इंटरव्यू वगैरह ना हो तो बेटर ही है, क्योंकि उसमें लिखा था पहले इंटरव्यू आपका एक होगा, तो ना हो तो बेटर ही, थोड़ा बहुत डिस्कशन होकर अपना बात बन जाए, बढ़िया है। बाकी जिन बच्चों का वर्चुअल हुआ है डिस्कशन, जिसमें एक पीडीएफ के लिए भेजा है, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस, आप लोग ऑलमोस्ट दहलीज पर हो कि आपका सिलेक्शन यहां पर टीसीएस के अंदर होगा और आपको ऑनबोर्डिंग के लिए वेट करना है, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। सो ह्यूज कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड जब कोडिंग टेस्ट का मेल आएगा तो मैं कोडिंग टेस्ट के ऊपर वीडियो भी मैंने ऑलरेडी एक बना दी है, उसके बाद भी मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। दीज आर द ऑल अपडेट्स व्हिच आई वांट टू कवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।